बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका खैर मकदम है। इस खुसूसी नशरियात में व्यूअर्स के साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। हर एक सियासी जमात चाहती है कि वो वोटरों को अपनी तरफ खींचे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर शोएब नबी लोन साहब। शोएब साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब साहब, हमें बताइए, आज भी आपने मीटिंग मुनक्कद की, क्या कुछ खास वजूहात थी? देखिए, आज हमने बांडी पाइन जो पॉलिटिकली बड़ा इम्पोर्टेंट गांव है, उसमें हमने आज यूथ की मीटिंग की। काफ़ी दिनों से यूथ चाहता था कि हम वहाँ पे आएँ और मीटिंग लें। मैं आपको बताता चलूँ, जो ये गांव है, ये आज तक हमेशा जो रिवायती सियासतदान हमारे रहे हैं कई सालों से, कई दहाइयों से रादर, तो उनका ये फेवरेट प्लेस रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा उन्होंने वोट लिया है। तो आज मुझे ये लगा कि आज वो एक चेंज, तब्दीली चाहते हैं, और इसलिए उनमें बड़ा जोश था, वलवला था कि कुछ चेंज हो, कुछ नया देखें, जो उनके मुतालबे हैं वो एड्रेस हों। तो मुझे काफ़ी चेंज लगा। आज जो हमारा ऊपर वाला कैंडी बेल्ट है, इसमें काफ़ी चेंज है। लोग चाहते हैं एक बदलाव हो, किसी नए चेहरे को देखें जो उनकी शायद बेहतर नुमाइंदगी कर सके। अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करेंगे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो पार्लियामेंट इलेक्शन कंटेस्ट करे, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो है मैदान में उतारा है। तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से किसको मैंडेट मिलेगा पार्लियामेंट इलेक्शन की? अगर बात करें नॉर्थ की, अभी ये पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा। अभी आज़ाद साहब की सिर्फ ये हिदायत है कि लड़ेंगे, मगर कौन हुआ कैंडिडेट वो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा तो वो फैसला करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये जो आज यहाँ बांडी पाइन आने का जो मकसद था वो कतई इलेक्शन का नहीं था। मैं चाहता था यूथ से मिलूं, मैं चाहता था यंग जो हमारे नौजवान लोग हैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, और मैं उनके व्यूज़ देखना चाहता था वो क्या सोचते हैं, किस नज़र से पॉलिटिकल जो इस वक्त सर्कमस्टेंस उसको देख रहे हैं। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी शऊर है उनमें और वो काफ़ी कुछ जानते हैं, जिसका शायद मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मगर जो उनके साथ इंटरेक्शन हो उसमें मुझे लगता है कि शायद उनको नेशनल इंटरनेशनल सारी सियासत पता है, और उनको सही और गलत का बिल्कुल अनुमान है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो ये पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ इंटरेक्शन था यूथ जो हमारा बांडी पाइन का है उसके साथ मिलने का। तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की अगर हम बात करेंगे, क्या लगता है आपको किसको मैंडेट हो सकता है नॉर्थ से? ये काफ़ी लीडर्स हैं, कोई भी लड़ सकते हैं, बट मैंने जैसे आपको बोला, अभी कोई भी नेम फाइनलाइज नहीं है, मगर लड़ेंगे इंशाल्लाह, और लड़ेंगे जीतने के लिए, और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। अगर आपको हम कहेंगे इस वक्त आपका एजेंडा ऑफ अलायंस क्या रहेगा, इलेक्शन का मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे के तौर पर आप लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, एजेंडा हमारा सिर्फ़ और सिर्फ है जो आज़ाद साहब का डेवलपमेंट का फेज़ था, जिस तरीके से उन्होंने इस रियासत को संभाला, जिस तरीके से इन्हें डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट दिया, जिस तरीके से उन दिनों खुशहाली तरक्की इस इलाके की हुई, वही हमारा एजेंडा, वही एजेंडा लेके हम लोगों के पास जाएंगे कि वही दौर आएगा। और वो एक वाहिद सियासी लीडर ऐसे हैं जो इस क्राइसिस के, जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है कश्मीर में, उससे हमें बाहर निकाल सकते हैं। उनका कद काफ़ी है। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है उनसे भी बड़ा कद उनका, कि उनसे पहले वो मरकज़ में जनरल सेक्रेटरी 30 साल रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, कोई ऐसी कुर्सी नहीं जो उन्होंने नहीं देखी, चीफ मिनिस्टर रहे। उनका हमेशा यही था कि ये रियासत तरक्की करे। उनने वो सारी इंटरनेशनल जो नेशनल सियासत वो छोड़ के यहाँ सिर्फ इसलिए आए कि कश्मीरी लोग अब की मुश्किलात में हैं, उस मुश्किलात से निकालने के लिए वो यहाँ आए हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वही एक लीडर है जो हमें इस मुश्किलात से निकाल इंडिया नामी अलायंस चल रहा है, जिसमें कश्मीर की जो बड़ी दो जमातें, चाहे पीडीपी की बात करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, उसका हिस्सा है। तो आज़ाद साहब की पार्टी उससे दूर है, क्यों आप उससे दूर रहे? देखिए, उनने ना कभी हमें इनवाइट किया, तो ना उन्हें बुलाया है, ना वो जो डिसीजन है गुलाम आज़ाद साहब खुद लेंगे। पहली बात में हम सेकुलर जमात है, हम जो फासिस्ट फोर्स से उनके ख़िलाफ़ है, हम कभी भी बीजेपी के साथ न जाएंगे, तो ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। मगर जब तक इंडियन अलायंस हमें खुद अप्रोच नहीं करे यहाँ से, तो हम जाएंगे नहीं। अगर उनको लगेगी हमारी ज़रूरत आएंगे, तो हम फिर आज़ाद साहब उस पर डिसीजन लेंगे। तो आखिर पर आप बारामूला के आवाम को क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए, मैं बारामूला को की जो आवाम है, बिलखुसूस जो बारामूला असेंबली सेगमेंट है, उनको ये बोलना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला नया दौर आएगा। और जो उम्मीद है उनको कि नए दौर में एक नया माहौल होगा, खुशहाली होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनको नुमाइंदा मिलेगा इंशाल्लाह ताला, वो उनके लिए हाजिर होगा हमेशा 24/7/365 डेज़। शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू। ये थे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर शोएब नबी लोन, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को यह बातें बहुत पसंद आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।